प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही गहरा और सबसे बड़ा भ्रम निवारण सत्संग है। प्यारे भक्तजनों, आज हम आप सभी को स्वर्ग लोक के बारे में बताएंगे, जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। स्वर्ग लोक कहां है, स्वर्ग लोक की विशेषताएं क्या हैं, उसे वैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है, देव दैत्य और दानव कौन थे, और ये स्वर्ग लोक वास्तविकता में है कहां। प्यारे भक्तजनों, ये सत्संग आज का बड़ा ही अद्भुत विषय है और दिव्य सत्संग है। ये सत्संग आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है, आज आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। प्यारे भक्तजनों, ये जो सत्संग है, ये सुनाने का मेरा एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि आप सभी भ्रम और पाखंड से निकल करके सच्चाई को जाने और आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश चलें। झूठी भक्ति में, अंधविश्वास में फंस करके अपने जीवन को नष्ट ना करें। मेरा बस एक ही मकसद है आप सभी को बताने का। अगर आप सभी को मेरी बातों से जरा सा भी कष्ट लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपको कोई भी बात कष्ट देने के लिए नहीं बोलता हूं। मैं आपको सुख, शांति और आनंद देने के लिए सारी बात बताता हूं, ताकि आप सभी सच्चाई से रूबरू होकर के सही बात को जानकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश जा सके। सो प्यारे भक्तजनों, आज का जो विषय है वो स्वर्ग लोक के ऊपर है। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब के प्राकट्य महोत्सव में उत्तराखंड की धरती से भक्त श्री जसवंत सिंह जी, ग्राम रत्नपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, ये उत्तराखंड की धरती से हैं। इनके द्वारा बड़ा ही सुंदर दान आया है सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में। खूब खूब आशीर्वाद है इनको, आप सभी साध संगत को, प्यारे भक्त हंसजनों को सदगुरु की कृपा वर्षे। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु का 22 जून को प्राकट्य महोत्सव है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 22 जून को गाजीपुर की धरती पर प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। प्यारे भक्तजनों, लोग स्वर्ग को मुक्ति का स्थान मानते हैं, स्वर्ग को मुक्त मानते हैं और कहते हैं वहां खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलती हैं, दूध की नदियां बहती हैं, सोने के सिंहासन हैं, सोने के घर बने हैं, सोने की थाली में खाना मिलता है, बहुत आनंद आता है। वहां देवता मिलते हैं, हमें देवताओं का राज है वहां पर। प्यारे भक्तजनों, स्वर्ग कहां है? लोग आसमान में कल्पना करते हैं कि आसमान के ऊपर स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग कहां है आज हम आप सभी को वो बताएंगे। प्यारे भक्तजनों, रूस में कैस्पियन सागर के निकट तट पर एक उरपुर गांव है। एक उरपुर गांव था जो टपोरिया प्रांत में पड़ता था। वो स्वर्ग में आता था और उसके साथ साथ जो कैस्पियन सागर के तट पर, जो तट से लेकर के जो जगह है, जो देश हैं, जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, थिलीसी, आर्मेनिया, ये सारे देश जो हैं वो स्वर्ग में आते थे, स्वर्ग लोक में आते थे। प्यारे भक्तजनों, कैस्पियन सागर के तट पर जॉर्जिया, अजरबैजान, थिलीसी, आर्मेनिया, उरपुर गांव, ये सारे जो है ना, ये रूस के में कैस्पियन सागर के तट पर ये सब जो क्षेत्र है, इसी को स्वर्ग लोक कहा जाता था। वही है असली स्वर्ग लोक।
प्यारे भक्तजनों, वहीं कैस्पियन सागर के तट पर कश्यप ऋषि रहते थे। कौन रहते थे? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी। ये आपको जो भी बात हम बता रहे हैं वेद शास्त्र पुराणों की बात है, ये धर्म ग्रंथों की बात है। कश्यप ऋषि को राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी, जिसमें सबसे बड़ी कन्या थी दिति, जिनके पुत्रों से दैत्य वंश चला, और सबसे छोटी थी और उनके बाद थी अदिति, जिनसे देववंश चला, और फिर धनु। ये 13 कन्याओं में से 3 लोग जैसे ज्यादा इनका नाम आता है। राजा दक्ष ने जो 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी थी, जो कैस्पियन सागर के तट पर ही रहते थे, उनको राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी, जिनमें सबसे बड़ी दिति थी। दिति के पुत्र जो हुए उनसे दैत्य वंश चला। दिति से कौन चला? दैत्य वंश, जिसमें हिरण्यकशिपु वगैरह वगैरह जो लोग थे, वो दिति सबसे बड़ी जो हैं दिति, उनके पुत्र थे कैस्पियन कश्यप ऋषि के। और उसके बाद जो दिति थी, दिति के बाद जो अदिति थी, उनके पुत्रों से दैत्य वंश चला, जिसमें सबसे बड़े वरुण ब्रह्मा थे और सबसे छोटे सूर्य, जिन्हें विष्णु कहा जाता है, वो थे। और उसके बाद दैत्य वंश जो धनु थी, उनसे दानव वंश चला। दिति से कौन सा वंश चला? दिति से धनु से दानव वंश चला। सो प्यारे भक्तजनों, उसी कैस्पियन सागर के तट पर ऊरपुर गांव था। ऊरपुर गांव की खासियत ये थी कि वहां की स्त्रियां जो थी ना, वो बड़ी सुंदर हुआ करती थी। कैस्पियन सागर के तट पे जो ऊरपुर गांव था, वहां की स्त्रियां बड़ी सुंदर हुआ करती थी। वहां की स्त्रियों की जो गोराई थी वो लाल गोराई थी, लाल टाइप की स्त्रियां हुआ करती थी, वहां की बड़ी सुंदर हुआ करती थी। और वहां की उन स्त्रियों की खासियत क्या थी कि उस गांव की स्त्रियों का विवाह नहीं होता था। ऊरपुर गांव की स्त्रियों का विवाह नहीं होता था, वो सब राजा के सुख के लिए होती थी। किसके लिए होती थी? राजा के सुख के लिए। सो प्यारे भक्तजनों, वहीं पर जो दिति के सबसे बड़े पुत्र थे, तो वहीं हिरण्यपुर में उन्हें सोने की खान सबसे पहले मिली। हिरण्यकशिपु को सोने की खान सबसे पहले मिली, तो वो बड़ा खुश हुए सोने की खान पाकर। तो ये जो वरुण ब्रह्मा विष्णु थे, वरुण थे जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्य जिन्हें विष्णु कहा जाता है, ये बोले कि भाई देखो, हम सब एक ही बाप की संतान हैं और तुम्हें सोने की खान मिली तो हमें आधी आधी मिलनी चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कहते नहीं, सोने की खान मुझे मिली, मैं तुम्हें आधी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें क्यों दूं, मिली तो मुझे है। तो उसी के लिए सज्जनों झगड़ा हुआ, और अभी मैं और भी आगे विस्तार से इन बातों को बताऊंगा। प्यारे भक्तजनों, उसी ऊरपुर गांव की जो स्त्री जो थी, वो उर्वशी जो थी, वो उसी ऊरपुर गांव की थी, जिनके बालक अगस्त ऋषि और वशिष्ठ जी थे, जो राम के गुरु थे। उर्वशी के बालक अगस्त ऋषि और वशिष्ठ राम के गुरु थे। जो उर्वशी जो हैं वो ऊरपुर गांव की थी, और उर्वशी जो थी वरुण ब्रह्मा जिन्हें कहा जाता है, और सूर्य विष्णु दोनों की रखेल थी, मतलब दोनों लोग उनसे सुख लेते थे। ये बात हम नहीं कह रहे, आप हमारे से मत समझिएगा, ये बात जो शास्त्रों में लिखी, मैं उस बात को बता रहा हूं। प्यारे भक्तजनों, जो लोग ऊपर स्वर्ग को सोचते हैं, जरा वो विचार करें कि उसी ऊरपुर गांव की उर्वशी थी, जिनके बालक वशिष्ठ और अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि राम के गुरु थे और राम अयोध्या में रहते थे। वशिष्ठ जी भी अयोध्या में रहते थे। तो वहां के जो उर्वशी थी, उनके बालक तो धरती पर रहते थे यही, और आप लोग आकाश में स्वर्ग मान लेते हैं। बताइए क्या ये सत्य है? और तो और सज्जनों, यहां पे आपको और भी बात विचार करनी है कि उन्हीं जो सूर्य थे, उनके पुत्र मनु, सूर्य जो विष्णु थे, उनके पुत्र मनु और चंद्र के लड़के बुध, वो प्रथम पहली बार भारत में आए थे। सूर्य के लड़के मनु
और चंद्र के लड़के बुद्ध प्रथम बार भारत में आए थे। तो वो भारत में आए तो भारत उन्हें बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे तो यहीं पर रह गए। जो ये बुद्ध थे ये चंद्र के लड़के थे, इसलिए बुद्ध से जो लोग चले, जो लोग हुए, जो वंश चले, वो यहाँ पे चंद्रवंशी ठाकुर के नाम से कहलाए। और मनु जो थे वो सूर्य के लड़के थे, तो मनु से जो वंशज हुए हैं वो सूर्यवंशी ठाकुर नाम से यहाँ भारत में कहलाए। और उन्हीं की कुछ पीढ़ियों में राम का जन्म हुआ। राम सूर्यवंशी ठाकुर थे, मनु के वंशज में राम सूर्यवंशी ठाकुर थे। जो बुद्ध से, जो चंद्र के लड़के बुद्ध थे, उनसे जो वंश चला वो चंद्रवंशी ठाकुर कहलाए भारत में। और जो सूर्य के लड़के मनु थे, मनु से जो वंश चला वो सूर्यवंशी ठाकुर कहलाए। तो प्यारे भक्तजनों, इसमें आपको ये समझना है कि स्वर्ग है कहाँ। मैं स्वर्ग की बात बता रहा हूं आपको। ये जो कैस्पियन सागर, रूस में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के तट पर जॉर्जिया, अजरबैजान, थिलीसी, आर्मेनिया, ये जो सब थे ना, ये स्वर्ग में ही आते थे। स्वर्ग लोग, इसी को ही बैकुंठ धाम कहा जाता था। यहीं पर जो सोने की खान मिली थी और जो ऊरपुर गांव की स्त्रियां थी सुंदर, इसी के लिए झगड़ा हुआ करता था। इसी के लिए 14 देवासुर संग्राम हुए हैं। स्वर्ग की विशेषता क्या थी, आप सभी को हम स्वर्ग की विशेषता बताते हैं। प्यारे भक्तजनों, स्वर्ग की जो विशेषता थी वो क्या थी? सोने की खान और वहां ऊरपुर गांव की सुंदर स्त्रियां। क्योंकि ऊरपुर गांव की जो स्त्रियां थीं उनकी शादी नहीं होती थी, वो राजा के सुख के लिए होती थी। तो उन ऊरपुर गांव की स्त्रियों के लिए और सोने की खान के लिए देव और दैत्यों में 14 देवासुर संग्राम हुए। कितने? 14 हुए। किसके लिए? स्त्री के लिए और धन संपत्ति के लिए। जो वहां जीतता था वो वहां पर राज करता था, वो राजा बनता था। जो हार जाता था वो निकाल दिया जाता था वहां से। तो प्यारे भक्तजनों, जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं वो स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, वो स्वर्ग धरती पर ही है। और वहीं से बुद्ध और मनु जो है प्रथम बार भारत में आए। उन्हीं के लड़के जो हैं, उन्हीं के वंशज जो हैं, ये हैं राम। और उसी ऊरपुर गांव की जो उर्वशी थी, उन्हीं की लड़के अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ जी थे, जो राम के वशिष्ठ गुरु थे। तो प्यारे भक्तजनों, ये लोग यहीं जमीनिए पर थे, ये कोई आकाश में नहीं थे जो आप लोग सोचते हैं कि स्वर्ग आकाश में होगा। अब प्यारे भक्तजनों, अब आपको हम सोने की खान के विषय में बताते हैं। जो सोने की ये जो लंका बनी है ना, जिसका राजा रावण था, जहां सीता को हरण करके ले गया था, ये सोने की खान जो है वही स्वर्ग से ही सोना, जो सुमाली थे, रावण के नाना सुमाली थे, वो वहीं से सोना ला करके सोने की लंका बनाए थे, जिसमें कुबेर को उन्होंने बैठाल दिया था। सोने की लंका में प्रथम कुबेर, जब उनके नाना सुमाली थे, उन्होंने सोने की लंका बनाकर कुबेर को दे दी थी। कुबेर वहां राज करते थे, मगर रावण ने जबरदस्ती कुबेर से छीन ली और खुद का राज्य बना लिया। वहां पर क्या कर लिया? कुबेर से छीनकर खुद का राज्य बना लिया और खुद वहां का रावण बन गए, रावण राजा बन गए वहां के लंका के। तो प्यारे भक्तजनों, आप सभी विचार करो कि श्रीलंका यही है, भारत से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर का अंतर पड़ता है और श्रीलंका आपको मिल जाती है, तो धरती पर ही। इसी श्रीलंका में रावण सीता जी का हरण करके ले गया था और इसी में सोने की लंका थी। जो सुमाली वहां स्वर्ग से सोना, स्वर्ग लोक से, बैकुंठ लोक से जो सोना लाए थे, उसी से सोने की लंका बनाई थी उन्होंने यहाँ पर। और तो और सज्जनों, अब आप सभी थोड़ा और विचार करिए कि वो जो स्वर्ग लोक था उसमें जो बैठता था ना, उसे इंद्र कहा जाता था। वहां का राजा जो होता था उसे इंद्र कहा जाता था। रावण का लड़का मेघनाद था, जिसने मेघनाद ने इंद्र को हरा करके इंद्र से विजय प्राप्त करके अपना नाम इंद्रजीत रखा था।
और इंद्र से ही अपना राज्याभिषेक कराया था इंद्रजीत का। तो प्यारे सज्जनों, वो रावण का लड़का तो यही न रहता था, धरती पर न रहता था। आप सभी विचार करते हैं कि स्वर्ग ऊपर होगा। रावण और रावण का लड़का मेघनाथ तो धरती पर था, वो ऊपर तो गया नहीं था। वो यही स्वर्ग में ही जा करके इंद्र को जीत करके, इंद्र को हरा करके अपने आप को इंद्रजीत लिखवाया था और इंद्र से ही अपना अभिषेक भी कराया था। और प्यारे भक्तजनों, आप सभी जो स्वर्ग को समझते हैं कि नहीं ऊपर है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, वो तो आकाश है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं। स्वर्ग जो है वो कहाँ है? यही आर्मेनिया, अजरबैजान, फिलीपींस, थलीसी और ये जो देश हैं सब, ये रूस के जो निकट हैं, कश्यप सागर के तट पर हैं, इन्हीं को स्वर्ग और वैकुंठ धाम कहा जाता था। और इनकी खासियत क्या थी कि यहाँ पे सुंदर स्त्रियां हुआ करती थी और सोने की खान मिली थी, जिसके लिए 14 देवासुर संग्राम हुए हैं। जो जीतता था वो बैठता था, वो वहां राज्य करता था। और प्यारे भक्तजनों, जो आप सभी देवता दैत्य ये भगवान मानते हैं, राक्षस मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो राजा दक्ष ने जो कश्यप ऋषि को 13 कन्या दी थी, उसमें सबसे बड़ी जो थी वो दिति थी, जिनसे दैत्य वंश चला, अदिति से देव वंश चला और धनु से दानव वंश चला। ये एक ही पिता के संतान थे, देव दैत्य दानव एक ही पिता के संतान थे, मगर इनके विचार अलग अलग थे। इसलिए वो जो लोग थे वहां के, अब उसमें क्या था, इन तीनों लोगों के जो पुत्र हुए दिति अदिति धनु से, जिन्होंने अपने अपने विचार अलग चलाए, देव विचार चलाया, दैत्य विचार चलाया, दानव विचार चलाया, तो उस विचारों को जो लोग माने, जैसे 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 33 करोड़ देवी देवता भगवान थे, भगवान नहीं थे। 33 करोड़ लोग जो देव धर्म को मानने वाले थे, देवताओं के विचार को मानने वाले थे, वो देवता का है, वो देव धर्म में गिने जाते थे। और जो दैत्य धर्म को मानते थे, जो दैत्यों के विचार को अपनाते थे, वो दैत्य का है। और जो दानव के विचार को अपनाते थे, वो दानव का है। उसमें और भी थे, नाग थे, उसमें और भी लोग थे, बराह धर्म के थे, जो 13 कन्याओं में से और भी लोग चले, और भी विचार चले थे, मगर प्रसिद्ध में 3 धर्म आते हैं। तो प्यारे भक्त, कोई भगवान नहीं थी, ऐसे धर्म थे जैसे आज हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, बौद्ध हैं और ये महावीर स्वामी वाले जैन हैं। तो प्यारे भक्तजनों, ऐसा नहीं कि हिंदू भगवान है, मुसलमान राक्षस हैं, या बौद्ध दानव हैं, या ये बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हिंदू धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं, उनकी जनसंख्या उतनी कह दी जाती कि इतने करोड़। जैसे भारत में 22 करोड़ मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो 22 करोड़ जनसंख्या उनकी भारत में गिनी जाती। वैसे विश्व की उसमें गणना होती कि इतने अरब ये लोग हैं, हिंदू हैं, इतने अरब मुस्लिम हैं, इतने अरब बौद्ध हैं, ईसाई हैं, ये सब जो हैं करोड़ हैं, लाख हैं, जितने, वो एक काउंटिंग करके गणना करके बताई जाती कि इतने लोग इस धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए उन्हें ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये जो है हिंदू धर्म को मानने वाले इतने करोड़ लोग हैं, मुसलमान धर्म को मानने वाले इतने करोड़ लोग हैं, सिख धर्म को मानने वाले इतने करोड़ लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले इतने करोड़ लोग हैं, बौद्धिस्ट, ईसाई, ये सब ऐसे धर्म को मानने वालों की जनसंख्या जोड़ कर गिन करके उनको ऐसा बोल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदू वाले भगवान है या मुसलमान वाले भगवान है, परमात्मा ईश्वर है, अल्लाह आदि, ऐसा कुछ भी नहीं। ये धर्म को मानने वाले लोग जो हैं उनकी एक जनसंख्या गिनी जाती। उसी तरीके से देव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनकी जनसंख्या 33 करोड़ थी। इसलिए देवताओं के विचार को जो मानने वाले 33 करोड़ लोग थे, उनको देवता कहा गया। और उनमें सबसे बड़े जो थे, मूल जो थे, वो कौन थे? वरुण ब्रह्मा और सूर्य विष्णु, ये नेता थे। जैसे दैत्यों के नेता हिरण्यकश्यप थे, जैसे आज पार्टी है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो बीजेपी के नेता कौन है? अब मोदी जी हैं, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब मोदी जी, अमित शाह जी कमान संभाले हैं। कांग्रेस के नेता पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वगैरह वगैरह थे, अब राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, और आपस में लड़ते हैं भारत में राज्य करने के लिए, सत्ता बनाने के लिए। सेम इसी तरीके से उस समय भी होता था। स्वर्ग में सुंदर अप्सराओं के लिए, सुंदर स्त्रियों के लिए और सोने की खान के लिए, वहां राज्य करने के लिए झगड़ा हुआ करती थी, जिसमें 14 देवासुर संग्राम हुए।
किसके लिए हुए? बस वो सुंदर स्त्रियों के लिए, सोने की खान के लिए और वहां के राज्य के लिए। जो वहां बैठता था वो वहां का सुख लेता था, उसको राजा कहा जाता था। प्यारे भक्त जनों, आप सभी जो इस भ्रम में पड़े कि स्वर्ग कहीं अलग है और कहीं अलग जाकर हमारा मुक्ति होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग इसी जमीन पर ही है। अब आप सभी थोड़ा विचार करिए, वही जब बुद्ध और मनु, चंद्र के लड़का बुद्ध और सूर्य के लड़का मनु जब भारत आए थे, तो वही इंद्र उनसे पूछा कि यार हम तो मतलब सब स्त्रियों का भोग कर लिए, भारत में बताओ सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो वही मनु बताए कि सबसे सुंदर स्त्री भारत में एक ही है, गौतम ऋषि की, जो गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। तो इंद्र का जो वो मन था वो डोल गया कि सबसे सुंदर स्त्री का हमें भोग करना है। तो उसी को साहब कहते हैं कि 16 साहस उर्वशी जाके ताकर मन बवराना हो, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या देख रूप ललचाना हो। गौतम ऋषि यही भारत के थे, उनकी नारी अहिल्या थी। तो वही इंद्र जो है बुद्ध के और मनु के माध्यम से भारत में आए। ये कहानी आप सभी जानते होंगे, गौतम ऋषि की और इंद्र की और अहिल्या की। वही गौतम ऋषि मतलब सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, उनकी नारी स्त्री जो थी वो अहिल्या थी, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, वो बहुत ही सुंदर थी। तो इंद्र ने उनके साथ भोग करने का विचार बनाया और सोचा सीधे साधे तो कर नहीं सकते भोग इनका। तो उसने क्या किया, गौतम ऋषि जो थे वो सुबह सुबह मुर्गा बोलता था, तो उसकी आवाज सुनकर के स्नान करने चले जाते थे वो। तो इंद्र ने क्या किया, रात्रि में ही, सुबह होने से पहले ही, बहुत पहले ही रात्रि में मुर्गा बन के आवाज निकाली। तो गौतम ऋषि को लगा कि भाई मुझे जाना चाहिए स्नान करने के लिए। वो स्नान करने निकल गए। तो वही इंद्र जो है गौतम ऋषि का भेष बनाकर अहिल्या के साथ, जो अहिल्या थी उनके साथ भोग किया, विषय किया। वही जब जान गए गौतम ऋषि आए तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। उसकी एक लंबी कहानी है, मैं फिर कभी आपको बाद में बताऊंगा। तो प्यारे भक्त जनों, मेरा बताने का अभिप्राय है कि जो स्वर्ग का राजा आप लोग इंद्र को मानते ना, वो धरती पर था, कोई ऊपर आकाश में नहीं था जिसकी आप लोग कल्पना करते हैं। गौतम ऋषि भी धरती पर ही थे, अहिल्या भी धरती पर ही थी और इंद्र भी धरती पर ही थे। ये आप सभी को क्या है ना कि सच्चाई ना जानने के कारण आप सभी अपना जीवन व्यर्थ में लगा देते हैं इन स्वर्ग नरक के बातों पर, व्यर्थ में लगा करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, फिर जन्म और मरण में 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो प्यारे भक्त जनों, आपने इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से विचार करना है। आप विचार करिए, राजा रावण भी धरती पर ही था, राम भी धरती पर ही थे अयोध्या में, रावण श्रीलंका में। रावण का लड़का जो मेघनाद था उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र को हरा करके, इंद्र पर विजय प्राप्त करके अपना नाम इंद्रजीत रखा था। तो क्या ऊपर आसमान में थोड़ी लड़ने गया था वो? रावण 3 लोगों का राजा था, क्योंकि इंद्र ने जब रावण के लड़के मेघनाद को जीत लिया था तो धरती स्वर्ग वही जो है ना, वो इंद्र स्वर्ग लोक को जीत करके वो रावण 3 लोगों का राजा बना था, क्योंकि उसके लड़के ने रावण इंद्र को हरा दिया था। तो वही रावण पूरे धरती जो है 3 लोगों का राजा बना था। तो रावण धरती पर न था, कोई आकाश में नहीं न था। आप सभी थोड़ा विचार करिए, आप सभी जरूर इस बात पर विचार करिए। प्यारे भक्त जनों, ये जो स्वर्ग है ये यही उरपुर गांव, ये कैस्पियन सागर रूस के तट पर, जो ये सब आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, थिलीसी, कैस्पियन सागर के तट पर ये सब जो देश हैं, ये सब जो क्षेत्र था, ये सब स्वर्ग में आता था। आज आप सभी जाइए वहां पर देख लीजिए। आप लोग मानते हैं कि वहां जाने से मुक्ति हो जाएगी, चले जाइए रूस में, वही कैस्पियन सागर के तट पर देख लीजिए, वहां की आज भी स्त्रियां सुंदर होती, लाल गुराई वहां की होती। चले जाइए देख लीजिए कि वहां के लोगों को तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं है। सबको तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा है, और आप लोग वहां जाकर अपनी मुक्ति समझते हैं। वहीं से मनु भारत में आए, वहीं से बुद्ध भारत में आए। वही बुद्ध चंद्र के लड़के थे तो उनके वंशज चंद्रवंशी ठाकुर कहलाए। मनु जो थे वो सूर्य के लड़के थे तो उनके वंशज सूर्यवंशी ठाकुर कहलाए। ये धरती पर ना है।
आप सभी विचार करिए जरा, इंद्र गौतम ऋषि की नारी को छले आकर कहां छले? धरती पर न छले, कोई आकाश में नहीं न चले, आकाश में नहीं न रहती थी गौतम ऋषि की नारी। थोड़ा विचार करिए आप लोग, एकदम अंधभक्त नहीं बनना है, आप सभी ने विचार करना है। नहीं विचार करेंगे ना तो सदगुरु कहते हैं बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए। बिना विचार के अगर भक्ति करेंगे आप तो फिर पाछे पछताएंगे, क्योंकि फिर आप जन्म मरण में 84 में चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल मिला है, इसमें आपको सही विचार करके सही भक्ति पकड़नी है। प्यारे भक्तजनों, जो देव धर्म को 33 करोड़ लोग थे, आज आप उन्हें भगवान मान लेते हैं। वो हमारे और आपकी तरह इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। देव धर्म को मानने वाले जो 33 करोड़ लोग थे, उन्हें 33 करोड़ देवी देवता कह दिया गया। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले जितने करोड़ हैं वो हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान धर्म को मानने वाले जितने करोड़ लोग हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले जितने करोड़ लोग हैं वो ईसाई कहलाते हैं। वो कोई भगवान थोड़ी है। उसी तरीके से दैत्य धर्म को मानने वाले दैत्य कहते थे। ऐसा नहीं था कि वो दैत्यों के, राक्षसों के बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे, बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, भयानक लगते थे। अरे वो एक ही पिता के संतान थे। एक पिता के संतान मतलब कश्यप ऋषि की, जो कश्यप ऋषि को राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी, उनमें से बड़ी के जो दैत्य थे दिति से और अदिति से दानव, अदिति से देव थे और धनु से दानव थे। ये एक तो इनके नाना भी एक थे और इनके पिता भी एक थे। तो कैसे बड़े बड़े नाखून, दांत और बड़े बड़े कान भयानक आप सभी मान लेते हैं? थोड़ा विचार करिए आप लोग, थोड़ा विचार करिए। ये सब धरती पर है, कोई आकाश में नहीं है जहां आप सभी मुक्ति समझते हैं अपनी। कश्यप ऋषि के ही सारे संतान हैं, मगर विचार अलग हो जाने के कारण, जैसे आज होता है ना कि एक पिता के 4-5 स्त्रियां हो जाती हैं, उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग विचार से चलते, एक होकर नहीं चलते। सेम इसी तरह वहां पर भी हुआ, अलग अलग विचार बनाकर अलग अलग धर्म बना लिए और अलग अलग विचारों में फंसकर आपस में लड़ने लगे। और लड़ किसके लिए रहे थे? वही उरपुर के लिए, उरपुर गांव की स्त्रियों के लिए, वही सोने की खान के लिए और स्वर्गलोक के लिए। उसी के लिए 14 देवासुर संग्राम हुए, 1-2 नहीं 14 बार देवासुर संग्राम हुए, जिसमें जो जीता है वो बैठ करके वहां का सुख लिया है, आनंद लिया है। वो ये धरती पर था, सोना ये धरती पर था। जो पहली बार हिरण्यकश्यप को सोने की खान मिली थी, वहीं से सोना ला करके लंका में सुमाली ने जो है सोने की लंका बनाई थी, जिसे कुबेर को दी। कुबेर से रावण ने छीन ली जबरदस्ती, जिसे आप लोग कहते हैं हनुमान जी ने आग लगाई। तो प्यारे भक्तजनों, आप सभी विचार करिए, इस अंधविश्वास में कभी मत पड़िए। आप सभी थोड़ा जरूर विचार करिएगा। स्वर्ग लोक कहीं ऊपर नहीं है, कहीं वो नहीं है। स्वर्ग लोक की आपको मुक्ति मिलेगी धरती पर है, और उसी स्वर्ग लोक की बात को वेदों में लिखा है। 4 उसी स्वर्ग लोक के विषय में वेदों में बताए गए 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं वेदों में उसी स्वर्ग लोक के लिए। कौन कौन सी? सानिध्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। प्यारे भक्तजनों, इसी स्वर्ग लोक के लिए ही वेदों में 4 मुक्तियां हैं। सानिध्य मतलब देवताओं के सानिध्य में रहने की मुक्ति, सालोक्य मतलब देवताओं के लोक में रहने की मुक्ति, सायुज्य मतलब देवताओं के सायुज्य में रहने की मुक्ति, और सानिध्य मतलब देवताओं के साथ। इसी 4 प्रकार की मुक्तियां। अब 4 प्रकार की मुक्तियों के विषय में हम एक अगले वीडियो में आप सभी को विधिवत समझाएंगे। 4 प्रकार की मुक्ति वेदों में किस प्रकार से। प्यारे भक्तजनों, आप सभी अवश्य विचार करिएगा। इस स्वर्ग लोक पर बहुत सारे लोग आपको भरमा रहे हैं, आप सभी विचार करिए। इंद्र भी धरती का था, जो मनु है, मनु भी धरती पर थे, भारत में पहली बार आए थे बुद्ध के साथ। और उन्हीं से मैंने पहले भी आपको बताया कि मनु से सूर्यवंशी ठाकुर चले और बुद्ध से चंद्रवंशी ठाकुर चले, और ये लोग उसी स्वर्गलोक से यहाँ आए थे, जो रूस से यहाँ आए थे।
और उन्हीं से ये सारे इनके वंशज ये लोग फैले हुए हैं। सो प्यारे भक्तजनों, हमने इन लोगों की भक्ति नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये सारे के सारे लोग इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। ये देव एक धर्म था, एक विचार था, ये कोई भगवान या परमात्मा नहीं थे। दैत्य एक धर्म था, एक विचार था। ये लोग कोई खूंखार या कोई भयानक लोग नहीं थे। जिस तरह से आज धर्म है उसी तरह से उस समय भी धर्म थे, मगर हमने आत्मा परमात्मा को जानना है, उससे हमारा कल्याण होगा। अन्यथा हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। प्यारे भक्तजनों, इस भ्रम में, इस गलतफहमी में आप सभी कदापि मत रहिएगा कि स्वर्ग कहीं होता है। सब धरती पर है, और इसके विषय में और भी हम विधिवत तरीके से एक वीडियो और भी डालेंगे। और यदि आप सभी को मेरी वाणी से जरा सा भी कष्ट पहुंचा हो, थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आप सभी के चरणों में सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। प्यारे भक्तजनों, जो भी लोग सुन रहे हैं, धर्म के प्रधान लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बात सुना रहा हूं जो विवेकी होंगे, जिन्हें आगे की भक्ति की खोज है, वो इस बात को समझेंगे और भ्रम से निकल जाएंगे। हालांकि आपके मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम नहीं होगी। इस बात को कोई विरला ही समझ पाता है और छोड़कर आगे आता है। इसलिए आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। जिसे भी मेरी बातों से दुख लगता हो, मैं उससे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को। साहेब बंदगी साहेब।